गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा देखो हमने 6024 क्वेश्चन किया था। मेरे क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड। एक क्लोज क्यूबॉइड है, उसका हमने सरफेस एरिया जो है वो शो करना है कि दिस स्क्वायर बेस, और जो क्लोज क्यूबॉइड है वो स्क्वायर बेस का है एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, और जो उसका वॉल्यूम है वो मिनिमम है व्हेन इट इज ए क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये क्लोज क्यूबॉइड है, अगर उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा तो फिर क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखो मैंने मान लिया लेंथ ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू x, breadth of closed क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू आल्सो x। देखो आल्सो x क्यों है, क्योंकि नीचे वो है स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आल्सो सेम होगी, इसलिए लेंथ को भी x मान लिया और ब्रेड्थ को भी x मान लिया। नहीं तो अब यहाँ इसमें दैट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्लोज्ड स्क्वायर बेस इज x है। ठीक है, अब मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू h। हाइट को मैंने मान लिया h। अच्छा, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू x इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो v इज इक्वल टू मेरे पास आ गया x स्क्वायर h। यहां से h की वैल्यू मेरे पास आ गई, कहते हैं v अपॉन x स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया 1। ठीक है, मेरे को शो करना है सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, वर्ड विद स्क्वायर बेस। देखो वो कितना होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है ना, तो ये मैं लिखा, देखो 2 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस x इंटू एच प्लस h इंटू एक्स। तो एरिया तो मैं इसको कैपिटल नाम दे रहा हूं, 2 ये बन गया x स्क्वायर प्लस xh प्लस xh 2xh। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया a, तो मेरे पास आ गया ये कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2xh। देखो इसको रेज करो बेटा, देखो तो यहां से a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4xh, तो dA बाय dx। नहीं सॉरी, अभी हम करेंगे, पहले मैं यहां पर h की वैल्यू पुट कर दूंगा। a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x v बाय x स्क्वायर, एक x कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4v बाय x। हम करेंगे dA बाय dx, 2x स्क्वायर हो गया 4x माइनस 4v अपॉन में x स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू dA बाय में dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया 4x माइनस 4v अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4x क्यूब, 4x इज इक्वल टू 4v x स्क्वायर, 4 से मिला 4 कैंसिल आउट, तो x क्यूब इज इक्वल टू आ गया v। देखो अगर मेरे पास वॉल्यूम आ गया साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इसका मतलब हो गया क्यूब। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया v से जो होगी x क्यूब। ठीक है, व्हेन अब v इक्वल टू x क्यूब आ गया, इसको मैं कर रहा हूं पुटिंग फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू देखो x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, x प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई x। देखो इसका मतलब जो मेरी लेंथ और ब्रेड्थ थी वो तो 3 सेम, तो स्क्वायर बेस साथ में हाइट भी इक्वल आ गई। तो अगर मेरे पास किसी भी डायग्राम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम आती है तो क्या बन जाता है, इट इज ए क्यूब। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फॉर मिनिमा मैक्सिमा, और मिनिमम मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव कर देंगे d2a बाय में dx स्क्वायर। देखो इसका डबल डेरिवेटिव आएगा 4 प्लस 8v अपॉन में x क्यूब, 4v अपॉन में 8x क्यूब आ गया। ठीक है,
अब देखो मैं कह रहा हूँ b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आई है x क्यूब, तो यहाँ पुट कर देंगे देखो d2a बाय में dx स्क्वायर, ये 4 है जी a रेडी x, b की वैल्यू हो गई x क्यूब अपॉन में x क्यूब, ये आगे नंबर 12 also greater than 0, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज सॉरी, तो इस दैट इंप्लाइज एरिया इज मिनिमम, ठीक है। तो S इज मिनिमम, तो मैं लिख दूंगा यहाँ सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन मिनिमम एट x इज इक्वल टू h भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, x इज इक्वल टू h एट, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इनको आप ऐसे सरफेस एरिया मिनिमम व्हेन लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, हाइट इज इक्वल टू x, ठीक है। दैट इज a cube, that is when it is a cube, ये भी सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, हमने वॉल्यूम लेके हम चले हैं और हमने क्या किया, सरफेस एरिया को मिनिमम शो कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें कह रहे हैं शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस of least curved surface, least वाला minimum, and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base, root 2 times the radius of base solution। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मेरे पास हो गया कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसकी मैं मान लिया रेडियस r, और जो यहाँ से यहाँ तक की स्लैंट हाइट है, देखो इसको मैंने हाइट को मान लिया मैंने h, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लेट r बी द रेडियस एंड h बी द, देखो लेट r बी द रेडियस ऑफ, लेट r बी द रेडियस ऑफ राइट कोन, और h बी द हाइट, सॉरी h बी द हाइट ऑफ राइट कोन, ठीक है। अब हमारे को इसका क्या कहते हैं, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया शो करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहां से मेरे पास होगा 3V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, h इज इक्वल टू 3V बाय में पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू h, इसको मैंने मान लिया 1। नाउ सरफेस एरिया, ब्रैकेट में कैपिटल है, सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, देखो सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होगा वो कितना होगा मेरा पाई आर एल,
तो इसको बोलते हैं पाई आर एल। और आपको ये पता है देखो जो पाई आर एल में ना देखो एल होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट को। ये आर ये मेरे पास एच मान रखी है मैंने हाइट, ठीक है, इसको एच मान लो स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल है तो आपको ये पता है कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो एल की वैल्यू पुट कर देंगे रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू पाई आर, एल की वैल्यू होगी रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्टली छोटा पड़ेगा तो स्केलिंग कर लो आप, पाई आर स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट रूल करते हैं एडिटिव इसका डेरिवेटिव प्लस देखो अगर आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट कीजिए लो प्रोडक्ट रूल से। पहले h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। ये लो a इज इक्वल टू पाई आर रूट में h का स्क्वायर होगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की 4 प्लस r स्क्वायर। अब कर लेते हैं स्केलिंग, देखो स्केलिंग कर लो स्केलिंग। तो a स्क्वायर इज देखो स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है देखो ध्यान से a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर ब्रैकेट में 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की 4 प्लस r स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर सॉरी पाई स्केलिंग कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, ठीक है। उसके बाद ऐसे में आएगा पाई स्क्वायर r की 4, यहाँ हो गया 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 6, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो मेरे पास जो a रह गया वो कितना रह गया a स्क्वायर इज इक्वल टू ये रह गया r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, मेरे पास रह गया 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो उसके बाद मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन r की पावर 2 प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 4, ठीक है। ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो dA अपॉन dr, तो इसका माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में r क्यूब, r की पावर ऊपर आके माइनस का 2 बनेगी, यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ठीक है। ये आ गया मेरे पास dA स्क्वायर बाय dr। देखो इसको इरेज करो हटा। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट dA बाई dr इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 0, माइनस 18v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, माइनस से माइनस 2 2 जा 4 2 9 जा 18, तो 9v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6, ठीक है। तो यहां से मेरे पास देखो v की वैल्यू जो है 1/3 पाई स्क्वायर इसका मेरे पास वॉल्यूम जो था देखो वॉल्यूम मेरे पास था 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो मैं क्या करूं 9v स्क्वायर था 1/9 पाई स्क्वायर r स्क्वायर होता है तो r स्क्वायर s स्क्वायर। तो देखो ना मेरे को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ फोर होता है मेरा 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर r4 s स्क्वायर, वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 हो गया मेरे पास, ठीक है। 9 से मेरा 9 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आउट, तो यहां से मेरा बन गया देखो r4 s स्क्वायर इज इक्वल टू 2r की 6, r की 4 से r की 4 कट गया, s स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, r स्क्वायर
टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ये तो मैंने प्रूव कर दिया। देखो हाइट इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, D2A फॉर मिनिमा मैक्सिमा, D2A स्क्वायर बाय में D R स्क्वायर। तो उसका अगेन डायरेक्ट कर दो, माइनस का 54 V स्क्वायर अपॉन में R की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया। देखो डबल डेरिवेटिव इसका, हम इसको लिख देता हूं मेरे पास। तो यहां से D2A अपॉन DR स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 54 1/9 पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर अपॉन में R की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। R4 से R4 9 6 जा, तो ये होगा माइनस का 6 पाई स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब H स्क्वायर मेरे पास है √2R, तो ये मैं बुक करूं माइनस 6 पाई स्क्वायर, H के जगह 2 हो गया 2R स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ये हो गया 6 2 जा माइनस कर, तो डबल डेरिवेटिव मैंने जैसे किया तो मेरे पास है 6 पाई स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर था तो 1/9 पाई स्क्वायर R स्क्वायर किलो R4 इनटू में H स्क्वायर अपॉन में R4 से मेरा R4 हो गया कैंसिल आउट, यहां हो गया 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहां से मेरे पास आ गया, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं मेरे पास यहां से हो गया माइनस 6 पाई स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू 2R स्क्वायर, यहां से हो गया माइनस, तो ये तो वैल्यू आ गई सॉरी माइनस 54, सॉरी प्लस आएगा भाई, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये होगा 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। तो आंसर आ गया 24 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल R ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज कहते हैं सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन जब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 R, मतलब हाइट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो बेटा इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम को लेके चले हैं, वॉल्यूम लेने के बाद हमने सरफेस एरिया को शो किया, सरफेस एरिया पाई RL। ठीक है, और L की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर द रूट S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27. And open box with a square base. An open box with a square box. And open box with a square base is to be made out of made out of a given quantity of cardboard of area C square
square units. So that the maximum volume of the box show that the maximum volume of the box is c cube upon 6√3 cubic units. सॉल्यूशन तो इसमें कह रहे कि एक ओपन बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, ठीक है, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स, ठीक है, विद स्क्वायर बेस is equal to x. Let height of box is equal to h. ठीक है, अब हमारे को इसमें एरिया दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस, देखो ओपन बॉक्स में स्क्वायर बेस है, बॉक्स में अगर मान लो क्यूबॉइड की शेप तो नीचे से मेरे पास हो गया बेस, बाकी रह गई क्यूबॉइड की शेप, तो बाकी फोर साइड जो रह गई, जिसमें मान लो कमरा मैंने कहा था कि छत नहीं है मान लो, तो जो हमारे फर्स्ट हो गया स्क्वायर, बाकी इसकी फोर साइड्स होगी वॉल है जो हमारे पास, तो इसका कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया मेरे पास एरिया इसका, तो इसका कितना होगा फोर साइड, तो इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, तो इसका भी एक्स वाई, तो ये मेरे पास कितना हो गया 4xh, तो मैंने हाइट को h माना है, तो a इज इक्वल टू बन गया x स्क्वायर प्लस 4xh, और एरिया किसकी इक्वल रखा मेरे को c स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, मेरे को शो करना है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो v इज इक्वल टू बन गया x स्क्वायर h, मैंने यहां से h की वैल्यू निकाल दी, देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4xh, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x इज इक्वल टू h, तो v इज इक्वल टू x स्क्वायर, h की वैल्यू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x, टेक x एक x कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू 1/4 बार c स्क्वायर x माइनस x क्यूब, अब हम करेंगे dv बाय dx, यूज का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/4 तो बाहर कांस्टेंट है, c स्क्वायर x होगा c स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्रिटिकल वैल्यू पुट dv by dx is equal to 0, यहां से 1/4 c स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर is equal to 0, इधर आगे 0, तो c स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर is equal to 0, माइनस 3x स्क्वायर is equal to माइनस का c स्क्वायर, माइनस से माइनस, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास c स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और यहां से अगर c की x की वैल्यू निकालें तो आएगा c by √3, when जब put in 1 में करेंगे तो देखो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वैल्यू c स्क्वायर बाय 3 अपॉन 4 x की वैल्यू c बाय √3, देखो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इज इक्वल टू h, तो दैट मींस 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 3 बटा में 4c बाय √3, ठीक है, ये मेरे पास आ गई h, इसको प्रूव करना है c क्यूब अपॉन 6√3 यूनिट इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो h इज इक्वल टू देखो 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा 2c स्क्वायर अपॉन में 3 इनटू √3 अपॉन में 4, 3x से 2 2 जा और ये 3 ये √3, तो h की वैल्यू होगी c by 2√3, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू नो दैट x स्क्वायर h, तो v इज इक्वल टू x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है c स्क्वायर बाय 3 इनटू h की वैल्यू मेरे पास c by 2√3, तो दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू होगा c क्यूब अपॉन में 6√3
क्यूबिक यूनिट्स। ये तो मेरा हो गया प्रूफ कि मेरे को जो वॉल्यूम प्रूव करना था वो मेरे पास आ गया सी क्यूब अपॉन में 6√3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमम। तो मेरा एरिया लेके चले, वॉल्यूम को शो किया गया है। ठीक है, फॉर मिनिमम मैक्सिमम, फॉर मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास डबल डेरिवेटिव कर देंगे d2v, सॉरी ये था मेरे पास dv, तो d2v बाई में dx स्क्वायर इक्वल टू 1/4 c स्क्वायर का 0 माइनस का 6x। ठीक है, d2v बाई में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2x t लेस देन 0, x वैल्यू आप कुछ भी ले आओ, 86/3 पुट कर दो। देखो नंबर लिख दो d2v by dx स्क्वायर एट द पॉइंट कहते हैं x इज इक्वल टू c by √3। यहाँ पर कितना हो गया x टू c by √3, तो ये आ जाएगा माइनस √3c by 2 ऑल्सो लेस देन 0। तो इसका मतलब एरिया इज सॉरी वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है ना, यहाँ से मेरे पास आ गया वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x की वैल्यू c by √3, h की वैल्यू c by 2√3। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें मार्कर बॉक्स के बारे में बात करनी थी कि उसका सिर्फ एरिया गिवन है, उसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम शो करना था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 28। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन so that the curved surface area of cylinder is maximum when the diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone। ये करें कि एक राइट एक कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, देखिए एक बार। ये मेरे पास हो गए कोन। ठीक है, इसके अंदर एक बनाया गया सिलेंडर। मैंने क्या किया, इसकी हाइट मान ली स्मॉल r, a b c, d e, तो इसको मैं दे रहा हूं कैपिटल R। अब देखो इसमें करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसको कोन के अंदर बनाया गया है। शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो केवल मैक्सिमम होना चाहिए जब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो किसकी इक्वल होना चाहिए टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। मैंने क्या किया, देखो यहां से यहां तक की जो हाइट है कोन की, उसको मैंने मान लिया कैपिटल H, सिलेंडर की हाइट को मैंने मान लिया स्मॉल h, यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो h माइनस स्मॉल h। देखो मैं लिख देता हूं लेट कैपिटल R एंड कैपिटल H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। लेट स्मॉल r कॉमा स्मॉल h बी द हाइट ऑफ कोन रिस्पेक्टिवली। Let small r comma small h be the radius and height of cylinder respectively। small r और मैंने small h जो है वो मेरे पास होगी रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब देखो नाउ ट्रायंगल सॉरी, अब देखो एडी जो मेरे पास होगा, देखो एडी इक्वल टू क्या होगी ना, AB
माइनस BD। अब AD मेरे पास आ गया, AB की लेंथ है h, BD की लेंथ है मेरे पास स्मॉल h, तो AD इक्वल टू हो गया h माइनस l। नाउ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। देखो ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ट्रायंगल है मेरे पास। ADE एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है मेरे पास तो उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कहूंगा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। ठीक है, तो दैट इम्प्लाई AD मेरे पास कितना है, मैंने मान लिया h माइनस स्मॉल h अपॉन AB। AB की लेंथ मैंने मानी कैपिटल H इक्वल टू DE, D मेरे पास स्मॉल r और BC मेरे पास है कैपिटल R। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से बन गया HR माइनस HR इक्वल टू RH। ठीक है, मेरे को लेकर चला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां से या तो आप R की वैल्यू निकाल लें या H की वैल्यू निकाल लो। मैं निकाल लूं यहां से H की वैल्यू, R की निकाल लूं HR माइनस HR अपॉन H इज इक्वल टू स्मॉल r। इसके अपॉन इसको करेंगे तो रहेगा H माइनस HR बाय में H इज इक्वल टू R। ये तो मेरे पास आ गया देखो R की वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH। ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू 2 पाई R की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो मैं ऐसे कैपिटल R माइनस HR अपॉन H इनटू में स्मॉल h। A इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, यहां से बन गया RH माइनस HR सॉरी H स्क्वायर R अपॉन में H। ठीक है, तो DA बाई DH, जब DA बाई DH करेंगे 2 पाई कांस्टेंट, इसका होगा कैपिटल R माइनस 2 HR अपॉन H। ठीक है, 2 पाई। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू DA बाई DH इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 पाई DA by DH is equal to 0. That implies 2 pi into R minus 2 HR upon H is equal to 0. 2 pi का हो गया 0, ये मेरे हो गया R minus 2 HR upon H is equal to 0. ठीक है, अब मैं इसके ऊपर रिलेट कर रहा हूं, तो that implies R मेरे पास फॉर्मूला है, यहां से देखो R इज इक्वल टू 2HR अपॉन H। R से मेरा R कैंसिल, तो H इज इक्वल टू आ गया 2H। इसका मतलब जो मेरी कोन की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट की डबल है। ठीक है, कोन की हाइट इज इक्वल टू हाइट डबल ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो यहां से कैपिटल H मेरे पास है 2H। अब इसको मैं कर रहा हूं पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। देखो R माइनस कैपिटल H स्मॉल h इंटू कैपिटल R अपॉन में कैपिटल H की वैल्यू होगी 2H इज इक्वल टू R। S से मेरा H कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज देखो 2R माइनस R इज इक्वल टू 2R, तो दैट इंप्लाइज R इज इक्वल टू 2R। तो देखो इसकी कोन की जो रेडियस है वो मेरे पास किसकी इक्वल आ गई, डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है ना, तो यहां से मैंने कह दिया
कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो यहां से मेरे पास आ गया r इज इक्वल टू 2r। अब मैं चेकआउट करूंगा फॉर मिनिमा मैक्सिमा। फॉर मिनिमा मैक्सिमा देखो, फॉर मिनिमा मैक्सिमा मैं क्या करूंगा, जो dA बाई dx था उसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा d2a बाय dx स्क्वायर 2 पाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2r अपॉन h माइनस 4 पाई r अपॉन h इज लेस देन 0। ठीक है, दैट इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट जब r इज इक्वल टू b स्क्वायर 2r। ठीक है ना, तो एरिया कितना है मेरे पास मैक्सिमम जब r इज इक्वल टू b स्क्वायर मेरे पास 2r के। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। show that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone, which can be inscribed in a cone, which can be inscribed in a cone of height h, of height h and semi-vertical angle 30 degree each, 4 by 81 pi h cube, 4 by 81 pi h cube। सॉल्यूशन देखो, देखो इसमें मान लिया रेडियस ऑफ कोन, लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल h गिवन है मेरे पास। और लेट मैंने मान लिया स्मॉल r एंड कैपिटल H be the radius and height of cylinder। स्मॉल r मैंने मान ली रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड और कैपिटल H मान ली मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ADE and triangle ABC are similar। ये ट्रायंगल होगी मेरे पास
सिमिलर। तो देखो AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। अब AD की जो लेंथ आएगी मेरे को देखो H माइनस कैपिटल H अपॉन AB मेरे पास है H। DE इसको मैं स्मॉल r मान लिया, BC मेरे पास हो गया कैपिटल R। ठीक है ना। यहां से देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, देखो स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू H माइनस H अपॉन H। तो R इज इक्वल टू H इंटू 1 माइनस H अपॉन H। ठीक है ना। अब एक बात देखो आप, नाउ देखो क्या कहते हैं, नाउ देखो ये तो है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस होगी मेरे पास, सॉरी एंगल यार ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस के सामने एंगल के सामने जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो नाउ R अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में H इज इक्वल टू होगा tan 30 डिग्री। तो R अपॉन H tan 30 डिग्री होगी √3। तो यहां से जो मेरे पास कैपिटल R ठीक है ना। तो R की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी R की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई H √3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो R इज इक्वल टू हो गया √3H। ठीक है, R की √3H होगी, तो देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू √3H इंटू 1 माइनस कैपिटल H अपॉन H। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। पाई मेरे पास है प्लीज, ठीक है, और स्मॉल h मेरे को प्रूव करना है पाई R स्क्वायर की वैल्यू यहां से, तो मैं काम R स्क्वायर की वैल्यू कर देता हूं यहां से, देखो √3H इंटू 1 माइनस कैपिटल H अपॉन H का स्क्वायर इंटू H। तो B इज इक्वल टू, तो वैसे मैं यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकालूं तो ज्यादा आसान लगेगा मुझे ना। तो यहां से कैपिटल R जो आएगा मेरे पास H/√3, सॉरी, तो R की जो वैल्यू आएगी मेरे पास देखो R इज इक्वल टू H/√3 इंटू 1 माइनस कैपिटल H/H। ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो वॉल्यूम ऑफ, पहले अपने कॉम्प्लेक्स कैल्शियम ले लो, तो R इज इक्वल टू H/√3
√3। अंदर से मेरा h स्मॉल h माइनस कैपिटल H, s से मेरा h कैंसिल, तो r इज इक्वल टू h माइनस कैपिटल H बाय √3। अब मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, तो v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर मतलब h माइनस कैपिटल H बाय √3 का स्क्वायर इनटू में कैपिटल H, तो v इज इक्वल टू देखो पाई बाय 3 ब्रैकेट में h का स्क्वायर प्लस कैपिटल H का स्क्वायर माइनस 2hh इनटू में कैपिटल H, तो ये मेरे पास आएगा v। अब देखो यहां से h की में dv बाय dh, सॉरी h की मल्टीप्लाई करूं अंदर पाई बाय 3 ब्रैकेट स्मॉल h स्क्वायर इनटू कैपिटल H प्लस h क्यूब माइनस 2hh स्क्वायर dv बाय dh पाई बाय 3 ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4hh। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू dv बाय dh इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे पाई बाय 3 इंटू h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4hh इज इक्वल टू 0। ये लागू होगा 0, ये बन गया h स्क्वायर, देखो 3h स्क्वायर माइनस 4hh प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके ब्रैकेट फैक्टर देखो 3h स्क्वायर माइनस का 3hh माइनस hh प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3h कॉमन, ये रहेगा h माइनस 3h कॉमन h माइनस h माइनस h कॉमन h माइनस h इज इक्वल टू 0, तो h माइनस h या फिर 3h माइनस h इज इक्वल टू 0। यहां से कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h या फिर कैपिटल H इज इक्वल टू h बाय 3। इसको तो कर दूंगा रिजेक्ट, क्योंकि कोन और सिलेंडर की जो हाइट है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरे पास कैपिटल H आ गया इज इक्वल टू स्मॉल h बाय 3। अब देखो इसको रेज करो एक बार में, when you put capital H is equal to h by 3 in first, तो r is equal to small h minus h by 3 upon √3, 3h is equal to 2h by 3 √3, तो ये मेरे पास आ गया r। अब देखो therefore volume is equal to pi r square h, pi at r square की वैल्यू होगी मेरे पास 2h अपॉन 3 का स्क्वायर इनटू h by 3, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर 9 के 27 इनटू h by 3, ये बन गया 4 क्यूब अपॉन 81। एक मेरे को प्रूव करना था, ठीक है ना, 4 क्यूब, ठीक है, 4 मिनिमम मैक्सिमम 4 मिनिमम मैक्सिमम d2b बाय ds स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेट करें तो पाई बाय 3 तो बाहर, इसका 0 6h माइनस 4h। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है मेरे पास h by 3, तो देखो पाई बाय 3 6h माइनस कैपिटल H की वैल्यू पुट कर देता हूं ऐसे में h by h by 3 माइनस 4h। ठीक है, तो ये होगा 3 दो नीचे, तो वैल्यू आ गई माइनस 2 पाई h by 3, वैल्यू आ गई लेस देन 0। तो इसका मतलब मेरे को जो वॉल्यूम था वो क्या लिखा था मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट था वो, ठीक है ना, तो दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज
मैक्सिमम एट कैपिटल H इज इक्वल टू H/3। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।